डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि अब ये लड़की का कोई इलाज नहीं है, हमने सब कुछ कर लिया है, ये ज़िंदा नहीं बच सकती। तो ये जब तक उसे कुदरती मौत नहीं आती तब तक वो वेंटिलेशन पर ही रहेगी। अल्लाह चाहे तो बिना दवा के भी शिफा दे सकते हैं, और मैं दुआ करती हूँ कि दुनिया की हर औलाद को अल्लाह ताला ऐसे ही शिफा दे। उस बेटी के लिए वो बाप 1.5 साल लड़ा है। कल सुबह 9 बजे का अपॉइंटमेंट मिला है अबीहा को, तो हमें कल सुबह जाना है। और शायद हमें ट्रॉमा को वक्त के ऊपर मत छोड़िए, उसे ट्रीट कीजिए। लोग क्या कहेंगे, भाड़ में जाए 4 लोगों की ऐसी की तैसी। रही बात अपने ट्रॉमा को समझने की, तो आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा मदद करना चाहती हूँ कि आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि आप किसी कुक्कू है वो, उसमें से कुक्कू निकलती, हल्लू देख के निकालना, कुक्कू है इसमें, हल्लू। हाँ बेटा, वो कहाँ उसमें से अंदर कुक्कू निकलती, इसमें से कुक्कू निकलती, अंदर कुक्कू। देखो रख दो जी, दरा मिट लेता फिर। अरे अल्लाह अकबर बच्चे। सुबह 9 बजे का अपॉइंटमेंट मिला है अबीहा को, तो हमें कल सुबह जाना है। और शायद हमें 1 हफ्ता रहना होगा वहाँ पर, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। क्या बेटा बाहर के को मौसम देखिए कैसा है, जाना है अपने को कल सुबह में। चलो तो उज़ेर सो गया है और अबीहा भी सो रही है, और मैंने सारा बैग पैक कर लिया है जो मुझे कल जाना है अबीहा को लेकर। सुनी हूँ ना कि कल सुबह अबीहा को लेकर हॉस्पिटल जाना है और 1 वीक के लिए हमें रहना है। तो एक तो खुशी थी कि चलो अबीहा को डेली 5 इंजेक्शन से जो रोज़ उसे तकलीफ़ होती थी वो तकलीफ़ से वो बच जाएगी, क्योंकि अब उसके जिस्म में या हाथ पर, कमर पर, कहीं पर भी उसे पंप लगाया जाएगा। इंजेक्शंस की ज़रूरत नहीं होगी, और उस पंप में ही हमें इंसुलिन देना होता है। तो सुबह से मैं बस फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी। मैं सुबह से टाइप 1 डायबिटीज़ का परमानेंट इलाज कब आएगा, क्या हो रहा है, कौन सी रिसर्च हो रही है। औरत को अल्लाह ताला ने पता नहीं क्यों बनाया। अल्लाह को ऐसा क्या महसूस हुआ कि औरत के अंदर इतना सब्र, औरत के अंदर तकलीफ़ें झेलने की इतनी ताकत, अल्लाह ताला ने क्यों चुना औरत को औलाद पैदा करने के लिए। वो औलाद पैदा करने में जो तकलीफ़ें हैं, पालने में जो तकलीफ़ें हैं, मर्दों के साथ अल्लाह ने इतनी आसानियाँ क्यों रखी है। हम औरतों पर क्यों अल्लाह ने रहम नहीं किया। ये सवाल बहुत बार दिल में आता है, और अल्लाह ताला बहुत बार जवाब भी मुझ तक पहुंचाते हैं। मगर कभी कभार होता है ना कि जब हालात, जब हमारा इम्तिहान ले रहे होते हैं, हमारे सब्र का इम्तिहान, या अल्लाह ताला हमें मज़बूत बना रहे होते हैं ना, इंसान बहुत कमज़ोर ख़यालात में उलझ जाता है। और जिस तरह से मैंने मेरे लास्ट वीडियो में कहा था कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा हो, आप पहले ट्रॉमा क्या है आप लोग पहले अच्छे से जानिए। जैसा कि मेरे लास्ट वीडियो में मैंने अपने ट्रॉमा के बारे में कुछ डिस्कस किया था, तो ये ट्रॉमा सबको हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। बहुत बार मुझे पैनिक अटैक्स होते हैं, बहुत बार मैं घबरा जाती हूँ, और छोटी सी भी तकलीफ़ मेरे ऊपर आ जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं भाग जाऊँ। ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं ये दुनिया से निकल कर अगर कोई जगह हो वहाँ जाकर छुप जाऊँ। तो पैनिक अटैक्स इस तरह से आते हैं कि आप हँसते खेलते ही होते हो, और आपके ज़हन में सडनली वो बात एकदम से आ जाती है। होते हैं ना वो ख़यालात, कभी कभार आपको ऐसे आकर ऐसे चले जाते हैं, मगर हम वहाँ पर स्टक हो जाते हैं। कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती है, ठीक है। मैंने माँ बाप का भी ज़िक्र किया था कल की वीडियो में। अगर कोई माँ बाप मेरी बात सुन रहे हैं जिनकी मेरी जैसी बेटियाँ हो, जो अपने बच्चों के साथ अलग ज़िंदगी जी रही हो, और माँ बाप को अंदाज़ा नहीं होता कि उन्होंने माँ बाप होने के नाते अपनी औलाद पर कितना जुल्म किया है, या माँ बाप होने का कितना गलत फ़ायदा उठाया है। माँ बाप ये कभी नहीं समझते। दिन पहले मेरे हस्बैंड मुझसे बात कर रहे थे, क़िस्सा मुझे सुना रहे थे जो हकीकत है। शायद ये यूके की ही कहानी है। वो होते हैं ना कुछ ऑटिज़म वाले बच्चे, डाउन सिंड्रोम कुछ था वो लड़की को। वो बच्ची सिर्फ 5-6 साल की थी, तो उसे फिर कुछ ऐसा हो गया, उसमें कुछ ऐसी बीमारी आ गई थी उसकी कि उसे हॉस्पिटल लेकर गए, और उसके बाद जब उसका इलाज हुआ, सब कुछ हुआ, तो डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि अब ये लड़की का कोई इलाज नहीं है, हमने सब कुछ कर लिया है, ये ज़िंदा नहीं बच सकती। तो वो सिर्फ वेंटिलेशन पर थी कुछ दिन। तो उसके बाद डॉक्टर्स ने सारे इलाज, दवाइयाँ, सब कुछ करने के बाद ये कह दिया था कि अब नहीं, इसका जिस्म अब किसी भी दवा को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अब ये सिर्फ वेंटिलेशन पर रह सकती है, इसके अलावा वो नहीं रह सकती।
वो जो ऑक्सीजन का जो बॉक्स लगाते हैं, मैं क्या मैं सही कह रही हूँ, वेंटिलेशन ही कहते हैं ना तो वो लगा हुआ था। तो वो डॉक्टर्स ने ये कहा था कि अब हम वो ऑक्सीजन पाइप, वो होता है ना वेंटिलेशन का, वो सारा बच्ची से निकाल रहे हैं, मतलब उसको मार रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो बगैर वेंटिलेशन के वो नहीं रह सकती, ज़िंदा ही नहीं रह सकती, कुछ कुछ ऐसा हो गया था उसे। तो वो बाप ऐसा लड़ा है अपनी बेटी के लिए, जो बेटी जो बिस्तर पे पड़ी हुई है, वो ऐसी बीमारी के उसमें आ गई है जिसकी कोई दवा ही नहीं है, बिना वेंटिलेशन के वो एक सेकंड की सांस नहीं ले सकती। उस बेटी के लिए वो बाप 1.5 साल लड़ा है। कोर्ट में केस हुआ था, वो कोर्ट तक गया, वहाँ जाकर उसने ये कहा कि मैं मेरी बेटी को नहीं मार सकता। और ये कानून है, इवन यूके हो, यूएस हो, दुबई हो, कहीं पर भी हो, अगर किसी को ऐसी बीमारी हो जाए जिसका कोई इलाज ही नहीं है तो उन्हें वेंटिलेशन से निकाल दिया जाता है, ये कानून है। मगर वो बाप अपनी उस बेटी के लिए, जो लाचार बेसहारा बीमार बेटी के लिए, जो इतनी मोहताज है कि वो एक सांस भी अपनी खुदी से नहीं ले सकती, उस बेटी के लिए वो बाप 1.5 साल लड़ा, पूरे मुल्क के कानून से लड़ा वो बाप। उसके बाद जो वहाँ की गवर्नमेंट है, उन्होंने दिया था कि चलो ये इतना लड़ रहा है तो चलो ठीक है, बेटी को वेंटिलेशन पर ही रखो, जब तक उसकी ज़िंदगी है, जब तक उसे कुदरती मौत नहीं आती तब तक वो वेंटिलेशन पर ही रहेगी। ये केस इतना 1.5 साल हुआ। उसके बाद वो लड़की 5 महीने हॉस्पिटल में वेंटिलेशन पर थी। 5 महीने के बाद वो लड़की अपनी खुदी से ठीक हो गई, मतलब पूरी जितनी कोशिश कर सकते थे ना डॉक्टर्स ने, सब कुछ कर लिया। 5 महीने तक भी वो लोग कोशिश कर ही रहे थे, कोई दवा असर नहीं कर रही थी, वो अपने आप ही ठीक हो गई। तो आज ये कहानी सुनाने का ये मतलब है कि अल्लाह चाहे तो बिना दवा के भी शिफा दे सकते हैं। और मैं दुआ करती हूँ कि दुनिया की हर औलाद को अल्लाह ताला ऐसी ही शिफा दे। अल्लाह ताला हर माँ बाप को ये सुकून और ये हिम्मत दे कि वो अपनी औलाद के लिए लड़े। मुझे ताज्जुब हुआ कि ये कैसा बाप होगा, वो कैसे माँ बाप होंगे जो अपनी इस हालत में जो बेटी है उस बेटी के लिए वो लड़ रहे थे। और वो माँ बाप एक तरफ जो सिर्फ कोई भी गैर आकर अपनी उनकी खुद की औलाद पर उंगली उठाकर चले जाता है, तो वो माँ बाप अपनी खुद की बेटी का जीना हराम कर देते हैं। तो मुझे ताज्जुब हुआ, मुझे ये सब कुछ सुन के कि अरे दुनिया में ऐसे भी माँ बाप होते हैं, ये भी बाप हो सकता है, ऐसा भी बाप हो सकता है क्या। तो बोलने का मकसद ये है कि आखिरत के दिन जब आप अल्लाह के हाजिर होंगे ना, शर्मिंदा मत होना। चाहे हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमारे साथ जो भी किया, मगर आप ऐसे माँ मत बनना ना, आप ऐसे बाप बनना कि आप वो लोगों में शामिल हो जिन्होंने अपनी औलाद को एक तरह से जुल्म किया, तकलीफ़ें दी, दिल दुखाया। आप वो माँ बाप में मत जाना। आप वो माँ बनना जो माँ वाक़ई में जिसके पैरों के नीचे, कदमों के नीचे जन्नत है। आप वो माँ बनना। आप वो बाप बनना जिसके कदमों के नीचे सच में जन्नत का दरवाज़ा हो। वो बाप बनना। अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए हमेशा माँ बाप बनकर रहना। कभी भी दुनिया को मौका मत देना कि वो आपकी औलाद का दिल दुखाए। कभी ये बर्ताव मत करना कि आपके ज़िंदा रहते हुए भी आपकी औलाद अपने आप को अकेला महसूस करे। तो मुझे अब एहसास होता है कि जो माँ बाप अपनी औलाद को जो ताने मारते हैं, जिस तरह से उनका दिल दुखाते हैं, वो माँ बाप को क्यों एहसास नहीं होता होगा। आज की जनरेशन किस हद तक सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने माँ बाप की वजह से परेशान है, माँ बाप की वजह से तकलीफ़ों में पड़ी हुई है। कई लोगों ने मुझे ये ताना भी दिया था, जब तुम माँ बनोगी तो पता चलेगा। आज मैं माँ हूँ और मुझे ये एहसास होता है कि औलाद जो होती है, और जिस तरह से मैं बहुत गौर व फ़िक्र करने वाली औरत हूँ, मैं चीज़ों को बहुत डीपली सोचती हूँ। तो मैं जब मेरे बच्चों को देखती हूँ, मैं गौर करती हूँ कि मेरे बच्चे किस तरह से बड़े हो रहे हैं, किस वक़्त कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो मुझे एक ही बात महसूस होती है, बार-बार एक ही बात महसूस होती है कि इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ़ मोहब्बत और इज़्ज़त चाहिए, चाहे वो 1 साल का बच्चा ही क्यों ना हो। जब वो इंसान बनकर इस दुनिया में आ गया है ना, तो समझना कि उसकी सबसे पहली खुराक है इज़्ज़त और एहतराम। सिर्फ़ और सिर्फ़ मोहब्बत से तरबियत की जा सकती है। मैंने ये सीखा है। और जिस तरह से डराना, धमकाना, मारना, ताने देना, ये सारी चीज़ों को जो माँ-बाप अपने माँ-बाप होने के पीछे छुपा लेते हैं ना, ये ढाँप लेते हैं ये लोग अपनी गलतियों को, अपनी जहालत को, कि हम माँ-बाप हैं, हमारा हक़ है, हमने पैदा किया, हमें अल्लाह ने हक़ दिया तुम्हें मारने का, अल्लाह ने हमें तुम्हें ख़त्म तक कर देने का हक़ दिया हुआ है। ये अल्फ़ाज़ मैंने सुने हुए हैं। तो कल की वीडियो में जिस तरह के मुझे कमेंट आए हैं, और मुझे वाक़ई में ताज्जुब होता है यार कि कितनी बेटियाँ रो रही है, कितनी बेटियाँ अकेली और तन्हा हैं। और ऐसी हालत में शैतान बिल्कुल आपको भटकाएगा, बिल्कुल आपसे गुनाह होंगे, और इन सारी चीज़ों का जो इसके पीछे की जो वजह होगी ना, वो माँ-बाप ही होंगे। क्या लगता है कि अगर दुनिया आकर किसी छोटी सोच वाले इंसान ने आकर आपकी बेटी पर उँगली उठाकर चले गया, तो आपको क्या करना चाहिए?
बेटी को तसल्ली देनी चाहिए, दिलासा देना चाहिए, हिम्मत से रहना चाहिए, या उल्टा उसी बेटी पर उँगली उठाना चाहिए जो, और उसी बेटी को उसी बात का ताना देते हुए उसका ज़हन ख़राब करके ज़िंदगी में ना भूलने वाली तकलीफ़ें देनी चाहिए? मैं बहुत ताज्जुब में हूँ, मैं बहुत ताज्जुब में हूँ। आज मैं माँ हूँ 2 बच्चों की, मैं बेटे की भी माँ हूँ, बेटी की भी माँ हूँ। मैं दोनों के जज़्बात को समझती हूँ मैं। दोनों को एक ही चीज़ से तरबियत दी जा सकती है, वो है इज़्ज़त और मोहब्बत। मुझे इससे हटकर कोई चीज़ नज़र नहीं आई। रही बात अपने ट्रॉमा को समझने की, तो आपको यहाँ पर मैं थोड़ा-सा मदद करना चाहती हूँ कि आप लोग कैसे आइडेंटिफ़ाई करें कि आप किसी ऐसी चीज़ से गुज़र रहे हो जो हील होना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर एक ही तकलीफ़ बार-बार याद आए, अगर एक ही तकलीफ़ पर या एक ही बात पर आप किसी को समझा रहे हैं और कोई नहीं समझ पा रहा, और आप रास्ते ढूँढ रहे हैं उसके समझाने के कि मैं ये तकलीफ़ से गुज़र रही हूँ, मुझे ये महसूस होता है, मेरे दिल-दिमाग पर ये चीज़ें चल रही है। आप एक बार अपने आप से, मैं ये नहीं कहती कि जाओ आईने के सामने ठहर कर बातें करो। बस अपने आप से थोड़ा-सा तन्हाई में रहिए और गौर कीजिए कि आपको कौन-सी बात ज़्यादा चुभती है, कौन-सी बात पे आप ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हो। वो आपका रंग-रूप हो सकता है, या आपकी जो बॉडी है, वो बॉडी टाइप को देखकर बहुत सारे लोग बॉडी शेमिंग भी करते हैं, वो चीज़ है, या आप किसी कमी को लेकर परेशान हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर दूसरे लोगों की वजह से आपके ऊपर हावी हुई है ना, दूसरों के कहने से आपको तकलीफ़ हुई है, कि दूसरों के कहने की वजह से आपके दिल-दिमाग पर बोझ बना हुआ है, तो वो आपका ट्रॉमा है। अगर वो साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, ज़िंदगी के 10 साल गुज़र गए, फिर भी आपके अंदर उस बात को लेकर तकलीफ़ छुपी हुई है, तो वो चीज़ को हील होना बहुत ज़रूरी है। आप ये कभी नहीं कर सकते कि हाँ, जब वक़्त गुज़रेगा, जब मेरे हालात बदलेंगे तो खुद ब खुद ठीक हो जाएँगे, नहीं। ये चीज़ कभी न कभी बाहर निकलती है और इसकी कई शक्लें बन जाती है। ये इस बात का गुस्सा आप कहीं न कहीं दूसरी चीज़ से निकालोगे बाहर। मैं बताती हूँ, अगर मुझे कभी पुरानी बातें याद आती है ना, अब सबको लगता होगा कि मैं हमेशा पुरानी बातें लेके बैठ जाती हूँ। मगर मैं सच बताऊँ, मेरे अंदर इतना गम है कि मैं वीडियो में जो कभी-कभार खिलखिलाती हूँ, या बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती हूँ पॉज़िटिव बात करने की, उम्मीद से बात करने की, एक 10 बार मायूसी की बातों को मैं रिकॉर्ड करती हूँ। वो मेरा कुछ समझिए कि जो भी वीडियो आप लोगों के सामने आता है, जो भी वॉइस ओवर होता है, जो भी मैं पीछे बात करती हूँ ना वीडियो के, वो शायद 20 बार, 30वें बार फाइनल करती हूँ मैं। मैं शायद एक आधा दिन पूरा रिकॉर्डिंग में जाता है, उसके 1-2 घंटे मेरे एडिटिंग में, थंबनेल में, सब में चले जाते हैं। बाकी का जो मेरा वॉइस ओवर होता है ना, वो उसको मैं 2-3 घंटे आराम से देती हूँ। और मैं इतना बात करती हूँ, और मुझे महसूस होता है, वो सुनती हूँ ना कि हाँ, असरा इसमें बहुत गम है। असरा ये बात मत कर। मुझे कई बार ऐसा होता है कि नहीं, यहाँ पर लोगों को उल्टा जब वो मेरा वीडियो देखेंगे तो वो और तकलीफ़ में आ जाएँगे, मायूसी में आ जाएँगे। तो ऐसा 5 बार, 10 बार, 20 बार, ऐसा कई बार हुआ है। उसके बाद मैं कोई चीज़ को फाइनल करती हूँ, तब जाकर मेरे वीडियोज़ आप लोगों के सामने आते हैं। तो मैं ये बात कर रही थी कि मैं क्या बात कर रही थी? मैं भूल गई सच में। तो मैं बात कर रही थी, ट्रॉमा को वक़्त के ऊपर मत छोड़िए, उसे ट्रीट कीजिए, अपने आप को खुश रखिए। ऐसा काम करिए जिसमें आप खुश होते हैं। 4 लोग क्या कहेंगे? भाड़ में जाए 4 लोगों की ऐसी की तैसी। कुछ नहीं कहता। लास्ट में हर कोई एक ही बात कहता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो भी बहुत ही ऊपर-ऊपर कहते हैं। सबको आपके मरने के बाद भी एक ही फ़िक्र होती है कि अरे! खाने में ये बनाया था, हमें पानी के लिए तक नहीं पूछा गया था। अगर आपका नसीब बदल जाता, अगर किसी के कहने से, अगर आपकी पर्सनैलिटी बदल जाती, आपके कहने से अगर आपका रंग रूप बदल जाता ना, तो वाह! क्या कल क्या होगा उसकी अपडेट मैं देती रहूँगी। डेली मैं व्लॉग्स डालूँगी, और पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अब यूट्यूब को मैं हल्के में ना लूँ, और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है इस वक़्त, सख्त ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ लाइक करिए, सिर्फ़ कमेंट करिए बस। ये 2 चीज़ों के अलावा मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं माँग रही।